समझते हैं। और घर थोड़ा छोटा है, और कुछ लोग गलियारे में हैं, कुछ लोग उधर हैं। इसी में हम लोग को काम चलाना है। जिसका जो व्यवस्था होता है उसी व्यवस्था में शिव भी उतरते हैं। क्या है कि साहब किताब में लिखे हैं कि न्यूनतम व्यवस्था में शिव आते भी। तो हम लोग भगवान शिव को अपना गुरु बनाकर और लोगों को बताते चल रहे हैं कि जो शिव मेरे गुरु हैं वो आपके भी गुरु हो जाए। इसी निमित्त हम लोग कहीं शिव चर्चा में जाते हैं, शिव चर्चा करते हैं, शिव चर्चा सुनते हैं। मानव के जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता है। मानव के जीवन में गुरु की जरूरत पड़ती है। हम लोग बचपन से ही गुरु खोजते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है उसके गुरु माता पिता हो जाते हैं शुरू में, फिर वह विद्यालय जाता है, शिक्षक भी हो जाते हैं। लेकिन एक गुरु की खोज होता है कि आखिर हम धरती पर आते हैं और बड़े हो जाते हैं, बूढ़ा हो जाते हैं, फिर चल जाते हैं। आखिर ऐसा कौन करता है, उसको पता लगाने के लिए तो साहब लिखा है ना कि अरे आखिर फूल में खुशबू कहाँ से आता है, क्या है। आखिर मेरे दादाजी चले गए, सब कहानी बोले हैं। तो हम लोग भी सोचिएगा कि हम लोग बढ़िया खाना खा रहे थे, काहे बीमार हो जा रहे हैं, काहे आप रह जा रहे धरती पर, आपके पिताजी चले जा रहे हैं, ना होता है सब। तो इसीलिए एक खोज होती है गुरु की। तो साहब ने कहा कि डायरेक्ट ईश्वर शिव को ही गुरु बना लो, अब ज़्यादा भटको। समय आदमी के पास कम, आदमी के पास समय कम है और खोज बहुत है। जो सबसे सुंदर तरीका है, खोजिए मत, सीधे आप शिव को अपना गुरु बना लीजिए। गुरु की परंपरा में गुरु क्या करते हैं तो अपने शिष्य के ऊपर दया करते हैं। और पहले भी कृपा करते थे, कृपा शब्द हम लोग सुने थे पहले, लेकिन जब शिव को गुरु बनाए तो साहब ने कहा गुरु दया करते हैं। कहा कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा पहले लिखा गया है, क्योंकि साहब ने कहा कि नहीं, गुरु दया करते हैं। दया किस पर करेंगे, जो उनका शिष्य बनेगा। हाँ, जो उनका शिष्य बनेगा। और दया का मतलब होता है, पहले हम लोग दया का मतलब समझते हैं कि मेरा एक छोटा घर बन गया, महादेव की दया हो गई, बेटा का नौकरी हो गया, महादेव की दया हो गई। लेकिन दया का मूल अर्थ होता है जीव का शिव हो जाना। जो हम जीव भाव में हैं तो उसी जीव भाव में रहकर और धीरे धीरे मन शिव की ओर चल दे। आज हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग गुरु बहन लोग, आप लोग जहाँ भी रहती हैं तो अपना काम करके शिव की बात शुरू किए, यानी धीरे धीरे आपके मन में शिव जो है अब अच्छे लगने लगे। और जो अच्छा लगता है उससे आदमी रोज़ बात करता है, नहीं करता है। जैसे बेटा आपका पढ़ने चला गया है तो रात में माँ जरूर पूछती, बाबू खेला कि ना खेला। पढ़ने का तो माँ पूछेगी ना कि क्या खेला, इतना रिश्ता है। तो हम लोग को भी अपने गुरु से करीबी का रिश्ता जोड़ना चाहिए। और गुरु करीब का आपके शरीर में बैठे हुए हैं, दूर से भी उनको आना नहीं है। जैसे हम लोग अभी औरंगाबाद से आए हैं तो आने में समय लगा, तो शिव तो आपके कहाँ है, रोम रोम में, कण कण में। कहा जाता है कि ईश्वर कहाँ है, तो कण कण में, रोम रोम में। उसी को जगा देना है। जैसे आपके शरीर में बुखार कहीं से नहीं आता है, वो ताप आपका शरीर में अति बढ़ता है, जैसे अग्नि बढ़ जाता है तो बुखार हो जाता है। उसी प्रकार आपको जगाने के लिए साहब ने कहा कि मन ही मन आप महादेव को याद करके और उनसे कहिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। देखिए तो लिखे हैं साहब कि किनको दया मांगना है, तो जो शिवशिष बनना चाहते हैं, शिवशिष होने के जिज्ञासु, सही में जिसको महादेव का चेला बनना है, उस रोज महादेव से कहेगा हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। कल एक जगह हम लोग बैठे थे, जो गुरु बहन सब समस्या बताने लगी है वो है, तो हम बाद में अर्जुन भाई से बोले कि देखिए इनको शिव के प्रति लगाव नहीं। आपके घर में कोई आ गया तो पहले उसको पानी पिलाइएगा, बढ़िया बात बोलिएगा, ये ना कि ऐसे ऐसे
और रोने लगिएगा, क्या वह दुख है। तो पानी पीने वाला आदमी कहे कि कहाँ फेरा हम पड़ गए। अच्छा, कोई आदमी रोता है तब खाइए वहाँ बैठ के। तो वैसे ही आप किसी घर में जाइए, चाहे आपके घर में कोई आए, तो शिव की बात कीजिए, शिव की बात सुनाइए, शिव की बात उससे करवाइए। न तो कहने लगे बहुत कष्ट में है बेटवा, बहुत बदमाश हो गया, इससे आपको कष्ट बढ़ेगा, कष्टों में कमी नहीं आएगी। देखिए, मन आपका साधु बन रहा है, मन आपका साधु बन रहा है, और मन जब साधु बनेगा तो आपको महादेव अच्छे लगने लगेंगे। नहीं तो मन साधु नहीं बनेगा तो पैसा हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, और जिसके घर में ज़्यादा पैसा आए, चाहे मेरे घर में आए कि आपके घर में आए, तो पैसा थोड़ा ज़्यादा आता है ना, तो महादेव थोड़ा हम लोग छोटा होने लगते हैं। महादेव की बात आदमी अब कम करता है, उसे पूछे चले के ना तो कैसे जाऊँ, अभी सब दुकान खोले ला है देखिए। इसलिए उतना ही देते हैं शिष्य को जितना में उसका जीवन यापन हो जाए, रहने को घर, पहनने को वस्त्र और खाने को जो भोजन है वो व्यवस्था में कमी आपको नहीं होती है। न्यूनतम व्यवस्था में आपको सारा मिलता है। साहब ने कहा कि फुटानी नहीं देंगे। फुटानी का मतलब आपके पास एक सोना का चैन है, वो तो न्याग बनवा रहे हैं, तो फुटानी कर रहे हैं ना। अगर तब आपको चाहिए कि ना कोई मेरे सर्किल में शादी कर रहा है बेटी के, बेचारा पैसा नहीं है तो उसको 50,000 दे देते ना, होता है तब ना लगे ना कि नहीं आदमी बहुत बढ़िया है, अपना तो शादी करिए ले, बेटी के बगल को ही मदद करता है। और दूसरे को मदद करने में शिव आपके गुरु होने लगते हैं। साहब क्या है, दूसरे को मदद जरूर करना चाहिए, जितना बुझा उतना मदद करना चाहिए। और हम लोग सारे लोग इसको समझते हैं कि जितना हम लोग महादेव के प्रति मन को रखते हैं उतना ही महादेव की दया हम पर होने लगती है। सीधा बात है, जैसा न्योता मानिएगा वैसा न्योता मिलेगा। किसी घर में बेटी के ब्याह है तो 500 से न्योता माने हैं तो सोचेगा कि हम उसके घर जाएंगे तो 551 रुपये से मानेंगे ना। तो शिष्य भाव देंगे तो गुरु भाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शिष्य भाव कमजोर हो गया तो गुरु भाव कहाँ से खोज रहे हैं। इसीलिए सारा काम आप करते हैं कीजिए, कोई बंधन नहीं है। आप खराब हैं कि बढ़िया है, उसे महादेव क्या लेना देना है, उनका काम होना चाहिए। नहीं समझे आप, कोई डाकू का इलाज करते कि ना डॉक्टर, कोई डाकू है तो उसका इलाज करेगा कि नहीं, और साधु करेगा कि नहीं, दोनों करेगा। उसी प्रकार शिव के सामने हम और आप अपने औकात सोचते हो कि हम बहुत पापी आदमी हैं, लेकिन महादेव के शरणागत तो पापी पे नहीं है। अभी देखिए कुंभ मेला लगा ना, तो स्नान लोग करके आ गया, तो अब जो स्नान वो सब पापे लगा है, खत्म हो गया ना पाप। हाँ, आदमी कहा है ना कि कुंभ नहाने से पाप मिट जाए, जो मानता है कि गंगा नहाने से सब मैल मिट जाता है। तो आप गंगा स्नान करने गए तो गंगा कहाँ है, महादेव के जटे से निकल गए हैं, और आप महादेव के सेवा में लगे हैं, तो ऐसी आपको गंगा सामने है। तभी ना लोग लिखा कि मन चंगा तो कठौतियों में गंगा ना। तो आपको वैसा शिष्य बनना चाहिए कि गुरु के आदेश पर चलना चाहिए। अब गुरु वैसा होता है जो आपको हर जगह पूजा भी करवा देगा। अगर पूजा करने का मन है तो पूजा करवा देगा। आप सोचते हैं ना कि ना पूजा में ज़्यादा मन है तो उसी में घुसा देगा, आप फिर एक दिन विरक्ति करवा देगा। साहब बोले हैं ना कि जब मैं नमः शिवाय करता था तो एक बार लगा कि कांधे पर कुछ घूम रहा है, तो चादर फेंक तो सांप था। तो साहब बोले कि उसी समय से हम नमः शिवाय करना छोड़ दिए। महादेव छुड़वाना चाह रहे थे। अगर साहब नमः शिवाय खाली करते तो आज हम और न आप शिव के शिष्य नहीं बनते। तब आदेश आया था, जो तुम करते हो दूसरे को करने को कहो। हम लोग को भी क्या आदेश मिला है, जो आप करते हैं दूसरे को करने को कहो। तो हम लोग किसी को बताते हैं तो कुछ लोग का अच्छा लगता है, कुछ लोग खराब लगता है। कुछ लोग के समझाइएगा तो कहिएगा कि आप ही हमारा गुरु हैं कि समझाइएगा, हम समझ जाएंगे। और कुछ लोग आपका बात समझते हैं। तो हम लोग इस काम को प्रतिदिन करना चाहिए और धीरे धीरे गुरु का करता है। हम तो ये बात बोलेंगे, साहब किताब में लिखे हैं कि वो गुरु होते हैं जो हमारे आपके घर में आते हैं। अब तो मेरे घर में नहीं, लेकिन पहले मेरे बाबा के पिताजी के टाइम में लोग आते थे गुरु जी, शरीर में गुरु जी। तो क्या करते हैं, स्पर्श से, वाणी से, दर्शन से शिष्य में शिव भाव का आवेश जगाते हैं। दर्शन से, जैसे गुरु जी के दर्शन कर ली ना, कह कि नाम में कहे कि सवेरे से राव दर्शन जतरा ठीक रहे, और सवेरे सवेरे वैसन के दर्शन कर ली जे लड़ाकी न हो, तो आदमी कहे नहीं कैसा का मुँह देख लिया, भोजन मिलत कि ना मिलत। तो स्पर्श से,
जो गुरु आपको, जैसे कोई माथा पर हाथ रख दिया, स्पर्श से, दर्शन से, अब वाणी से बोलता है, बोली मामूली ताकत है, शब्द न मार जगाई दे। साहब का जो बोलिए से ना शिष्य बने हैं तो गुरु होते हैं, लेकिन वहाँ विधि बताते हैं। विधि क्या बताएंगे?